बच्चू मांझी है वो क्या अपने बारे में बताता है कि मैं बिहार से आया हूँ और मैं यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, और जो मेरी वाइफ और 3 बच्चे वो गांव के अंदर ही रहते हैं, और मैं शाम को 8:30 बजे तक काम करता हूँ, और मैं डेली 200 से 300 रुपये एवरी डे कमा लेता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस चल रही है। आज हमारी पॉलिटिकल साइंस का बेटा आज लास्ट चैप्टर है, फिर हमारी पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी। हमारी 6 क्लास की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज जो हमारा चैप्टर है बेटा, ये पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9 है, अर्बन लाइवलीहुड्स। तो आज बच्चों हम इसके अंदर लास्ट चैप्टर के अंदर आज हम अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। Today we will start our new chapter, chapter number 9, urban livelihoods. बिफोर स्टार्ट आवर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर न्यू चैप्टर इज़ अर्बन लाइवलीहुड। बच्चों, इससे पहले जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर बेटा हमने रूरल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ा था। गांव के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, यानी कि पैसा कमाते हैं, और शहरों के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं जिसके द्वारा लोग पैसा कमाते हैं। तो देखिए, आज हम शहर के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है बेटा इस चैप्टर के अंदर। हमारे भारत के अंदर मोर देन 5000 टाउन्स, 5000 से भी ज़्यादा क्या है कस्बे हैं, एंड 27 बिग सिटीज़, और 27 बिग सिटीज़ यानी कि बड़े महानगर हैं हमारे भारत के अंदर। बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली एट्सेट्रा हैव मोर देन 1 मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग हेयर। यहाँ पर क्या है 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो शहरों के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं, लोग किस किस प्रकार से अपनी आजीविका कमाते, कैसा पैसा कमाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या बताया गया है। तो इसके अंदर जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, इसके अंदर इसमें स्टार्टिंग में देखिए क्या बताया गया है। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट के ऊपर या मतलब सड़कों के ऊपर किस किस प्रकार के कार्य शहरों के अंदर होते हैं वो इसमें बताया गया है। तो देखिए जो इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया, ये है दिस इज अ सिटी वेयर माई कजन्स लाइफ, ये लाइव्स। वो जो ये चैप्टर बता रही है इसके अंदर क्या बताया गया, जो इसका जो एक लड़की है और वो क्या है अपने कज़न के शहर में जाती है, जो शहर है बहुत ही बड़ा है। इट इज़ वेरी बिग। वंस व्हेन आई केम हेयर माई कज़न लुक्स मी अराउंड, और जब मैं एक बार यहाँ पर पहले आई थी तो मेरी जो कज़न सिस्टर है उसने मुझे पूरे शहर के में घुमाया था। एंड वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, अब क्या है वो सुबह ही घर से निकल जाती हैं, और जैसे ही वो मेन स्ट्रीट के मेन कॉर्नर पर पहुंचती हैं, वो वहाँ पर क्या देखती हैं कि वहाँ पर क्या है बहुत अधिक अलग अलग प्रकार के कार्य किए जा रहे थे। वेजिटेबल वेंडर था वहाँ पर, वो क्या अपनी वेजिटेबल्स को अरेंज कर रहा था, बास्केट के अंदर लगा रहा था ताकि लोग उसकी सब चीज़ों को एक एक करके देख सकें। ये वेजिटेबल वेंडर के बारे में है। आगे शी हैड टू सेल नेक्स्ट टू हर स्टॉल शी वाज अ लवली कलरफुल, अगले स्टॉल पे वो क्या देखती है कि बहुत ही सुंदर कलरफुल वहाँ पर क्या है अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स बेचने वाली एक लेडी बैठी है। हमने उससे एक रेड और येलो कलर का रोज़ खरीदते हैं हम उससे। आगे पेमेंट के अपोजिट में वो क्या कुछ लोगों को न्यूज़पेपर बेचते हुए देखती है, और वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ हो रही है क्योंकि सभी क्या है न्यूज़ के बारे में नई नई न्यूज़ पढ़ना चाह रहे थे। बसेज विज्ड पास, वहाँ से क्या है बहुत ज़्यादा बस का शोर हो रहा था, और ऑटो रिक्शा के अंदर क्या है जो स्कूल के बच्चे थे वो ऑटो रिक्शा के अंदर भरे हुए थे और वो स्कूल जा रहे थे। नियर बाई अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे एक कॉबलर था, मतलब मोची था, जो क्या है अपने टूल्स को वहाँ पर लगा रहा था, और एंड मटेरियल्स आउट ऑफ अ स्मॉल टिन बॉक्स में से बाहर निकाल कर उन्हें वो वहाँ पे अपनी दुकान लगा रहा था। नेक्स्ट टू हिम द रोड साइड बार्बर, साथ में क्या एक बार्बर की शॉप थी, और वहाँ उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, वहाँ पर उसके पास कस्टमर खड़े हुए थे। अ लिटिल वे
इन सभी के अलावा देखिए बच्चों और क्या बताती है वो, एंड अ लिटिल वे डाउन द रोड अ वीमन वाज पुशिंग अलोंग अ कार्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। और वहाँ पर क्या है, एक औरत लेडी जा रही है जिसके पास क्या है, एक पुशिंग कार्ट है, और उसके अंदर क्या है, उसने अलग अलग प्रकार की प्लास्टिक की बोतल, बॉक्स, हेयर पिन क्लिप्स, ये सब चीज़ें उसने उसके अंदर भरी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं। इसके अलावा वो देखिए वहाँ पर वो क्या देखती है, और एंड इन सभी के अलावा और इसके अंदर देखिए बेटा और क्या बताया गया है, इसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, बच्चू मांझी के नाम से है, जो एक क्या है, साइकिल रिक्शा पुलर है। तो उसके बारे में बताया गया। देखिए क्या है, जो बच्चू मांझी है वो क्या अपने बारे में बताता है कि मैं बिहार से आया हूँ और मैं यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, और जो मेरी वाइफ और 3 बच्चे वो गांव के अंदर ही रहते हैं। मैं उन्हें अपने साथ यहाँ नहीं लाया, हमारे पास खुद का कोई ज़मीन नहीं है, और गांव के अंदर मुझे रेगुलर वर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अपने परिवार को वहीं पर छोड़कर यहाँ पैसा कमाने के लिए आया हूँ। यहाँ इस शहर में आने से पहले मैंने एक पुरानी ऑटो रिक्शा खरीदी, उसे रिपेयर करवाया, और उस इंस्टॉलमेंट पर मैंने वो रिक्शा लेकर, और मैं कई सालों से इसे रिक्शा को चला रहा हूँ। आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग, मैं डेली बस स्टॉप पर आता हूँ और कस्टमर को जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ उन्हें छोड़ता हूँ, और मैं शाम को 8:30 बजे तक काम करता हूँ। एंड आई टेक राइड्स ऑफ अप टू, मैं 6 किलो अपने एरिए से 6 किलोमीटर दूर तक के एरिए तक उन लोगों को छोड़ता हूँ, और इससे मुझे ईच कस्टमर गिव्स मी ₹10 to 30, और वो हर कस्टमर क्या है मुझे 10 से 30 रुपये तक देता है हर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और व्हेन आई एम इल लिंक, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरा काम छूट जाता है, और उस समय मैं कोई भी अर्निंग नहीं कर पाता हूँ। एंड आई स्टे विद माई फ्रेंड्स इन, और मैं रेंट पर अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, जो मेरे जो दोस्त हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं, और मैं डेली 200 से 300 रुपये एवरी डे कमा लेता हूँ। इनके अंदर से मेरे 100 से 150 रुपये खाने पर और रेंट देने में खर्च हो जाते हैं, और जो बचे हुए पैसे होते हैं वो अपनी फैमिली के पास भेज देता हूँ। और मैं अपने गांव 2 साल में 2 या 3 बार अपने गांव जाकर अपनी फैमिली से मिल आता हूँ। इस प्रकार से मेरा जो परिवार, जो मैं पैसा भेजता हूँ उसके द्वारा ही मेरा परिवार अपना गुजारा करता है। और जो मेरी वाइफ है वो कई बार एग्रीकल्चर वर्क करके क्या है थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है। तो इस प्रकार से जो बच्चू मांझी था उसकी तरह ही वहाँ पर और भी बहुत सारे वर्कर्स हैं जो क्या है अपने बारे में बता रहे हैं, और वो बच्चू मांझी की तरह ही बहुत सारे लोग हैं जो गांव के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर आकर क्या है वो पैसा कमा रहे हैं। अब जो अहमदाबाद सिटी का जो सर्वे किया गया उसके अंदर क्या पाया गया कि 12% जो लोग हैं वो किससे, शहर के अंदर वो किससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के गलियों के अंदर वर्क करने से जुड़े हुए हैं। एंड समटाइम्स दे सेल थिंग्स और रिपेयर दैम ऑन प्रोवाइडर सर्विस, और वहाँ पर क्या है वो रिपेयरिंग का कार्य भी करते हैं जिसके द्वारा उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। दे वर्क ऑन देयर ओन, वे अपना खुद का काम करते हैं, और वह नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन एंड देयरफॉर हैव ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क, वो अपना खुद का सारा काम खुद ही करते हैं, खुद ही अपनी शॉप को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड दे हैव टू प्लान हाउ मच सो परचेज, और वो खुद ही प्लानिंग करते हैं कि उन्हें अपनी दुकान कहाँ पर लगानी है, कितनी दूरी पर लगानी है, किस चीज़ की दुकान लगानी है, इन सब चीज़ों की क्या है वो जो प्लानिंग करते हैं वो खुद ही करते हैं। समटाइम जस्ट सम बॉर्डर्स और पेपर स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेज, और कई बार उनकी जो दुकान होती है वो उन्हें जब दुकान नहीं मिलती है तो रोड की साइड में ही क्या है छोटे मोटे ठेले के ऊपर ही क्या अपनी दुकान लगा लेते हैं। एंड कैनवास शीट हंग ऑन ए फ्यू पोल्स, दे मे ऑल्सो यूज़ देयर ओन कार्ड्स, इसके अलावा वो अपनी खुद की कार्ड्स और सिंपली प्लास्टिक शीट को यूज़ करके भी क्या है जो पेमेंट होता है, फुटपाथ होता है उसके ऊपर अपनी दुकान लगा लेते हैं। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस, उनकी जो दुकान होती है उसे क्या है पुलिस के द्वारा कभी भी वहाँ से हटाया जा सकता है। दे हैव नो सिक्योरिटी, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर हैज दे हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, और कुछ बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो हॉकर्स होते हैं यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें वहाँ पर एंटर करने की परमिशन नहीं होती है। वेंडर सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम, जो वेंडर्स होते हैं वो जो भी सामान बेचते हैं वो अपने घर से ही तैयार करके लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम, जितना भी वो सामान खाने का सामान बेचते हैं अपनी रेहड़ी के ऊपर वो सारा सामान वो अपने घर से ही तैयार करके लेकर आते हैं। आगे देखिए बच्चों,
देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज के अंदर क्या है 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के कार्य से जुड़े हुए हैं। एंड स्ट्रीट वेंडिंग वाज स्टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज पर ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग। और जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ये क्या है जगह जगह गलियों में जाकर अपने सामान को बेचते हैं और उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे वो अपने परिवार का पेट भरते हैं। However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood। अब धीरे धीरे क्या है सरकार की तरफ से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे बन की तरफ से क्या है इन्हें भी एक ऐसा एरिया प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर ये क्या है अपनी रेडी लगाकर अपनी आजीविका कमा सकें। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैंड street vendors so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people, ताकि ये लोग क्या है भीड़ के बीच में ना जाएं और वहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो और ये अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाकर अपने सामान को बेच सकें। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़, हर टाउन्स और सिटीज़ के अंदर इनके लिए क्या अलग से जोन बनाए गए हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली, और जो मोबाइल बेचने वाले हैं क्या है वो मोबाइल वेंडर्स हैं उन्हों क्या है ईजीली फ्री होकर मतलब अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने सामान को बेच सकते हैं। होकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कम्युनिटीज दैट आर सेट अप टू टेक दीज एंड अदर डिसीजन रिलेटिंग टू दैम, और जो होकर्स होते हैं इन सभी के द्वारा क्या है वो अपने कार्य को अपने सारे मटेरियल को इजी तरीके से वहाँ बेचकर और क्या है वो उसके अंदर अपनी आजीविका कमा सकते हैं, अपने पैसे अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो ये बच्चों किसके बारे में बताया गया था, ये सारा किसके, ये जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं शहर के अंदर जो अलग अलग जो वेंडर्स होते हैं जो गलियों के अंदर अपना सामान बेचते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया था। अब देखिए ये तो था रोड के ऊपर, अब हम पढ़ते हैं इन द मार्केट। मार्केट के अंदर देखिए किस क्या बताया गया है, इन द मार्केट वैन वी रीच द मार्केट। अब वो क्या बताती है जब हम दोनों बहनें कहाँ पहुँची मार्केट में पहुँचती हैं तो जो वहाँ पे शॉप्स थी वो ऑलरेडी खुल चुकी थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी क्योंकि फेस्टिवल पास आ रहा था। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप्स, और वहाँ पर क्या है अलग अलग प्रकार की स्वीट्स की, टॉयज़ की, क्लॉथ्स की, फुटवियर्स की बहुत सारी वहाँ पर दुकानें थी और वहाँ पर एक डेंटिस्ट की क्लिनिक भी थी। तो जो उन्होंने उसकी जो कज़न थी उसने पहले अपॉइंटमेंट लिया हुआ था डेंटिस्ट से, वो डेंटिस्ट के पास जाती है और वो अपने जब उसकी टर्न आती है तो वो क्या है डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांत चेक कराती है। एंड द डेंटिस्ट एग्जामिन, जो डेंटिस्ट जब उसके दांतों को एग्जामिन करती है एंड आस्क हर टू कम बैक टू फॉलोइंग डे टू गया, उसके दांतों में क्या कैविटी हो गई थी तो उसकी वजह से उसे वो नेक्स्ट डे बुलाती है ताकि उसके दांतों में फिलिंग कर सके। अब जो उसकी सिस्टर होती है वो डर जाती है बिकॉज शी थॉट द प्रोसेस वुड बी पेनफुल एंड वाज अपसेट, और वो परेशान हो जाती है दैट शी हैड अलाउड हर टीथ टू गो बैड, और वो उस चीज़ को सोचकर ही परेशान हो जाती है कि उसके दांतों में कैविटी हो गई और उसके लिए उसे फिलिंग करानी पड़ेगी। आगे देखिए बच्चों ये अपने टीथ के बारे में बताती है। फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक से निकलकर शी टुक मी टू ए न्यू गारमेंट शोरूम, अब मुझे क्या है वो गारमेंट की शोरूम में ले गई बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाई सम रेडीमेड क्लॉथ्स, क्योंकि मुझे रेडीमेड कपड़े खरीदने थे। द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स, शोरूम के 3 फ्लोर थे। ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, अलग अलग प्रकार क्लॉथ्स से। वी वेंट टू द 3rd फ्लोर वेयर क्लॉथ्स फॉर गर्ल्स वर कैप्ट, जहाँ पर लड़कियों के लिए कपड़े रखे हुए थे। तो ये देखिए बच्चों इसके अंदर क्या बताया गया है। अब ये देखिए जो अब ये कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हरप्रीत और वंदना नाम की बिजनेस पर्सन्स थे, उनसे बात होती है तो वो देखिए क्या बताते हैं। अब हरप्रीत क्या कहती है, माई फादर एंड अंकल वर्क इन ए स्मॉल शॉप, में काम करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम के समय, संडे को भी मेरी मदर और मैं उनकी हेल्प करवाते हैं। और आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर कम्प्लीटेड, जब मेरी कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं यहाँ आकर अपनी फादर की हेल्प करवाती हूँ। जो हरप्रीत है वो क्या कहती है, वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो, हमने कुछ साल पहले इस शोरूम को खोला था। एंड आई एम ड्रेस डिज़ाइनर हूँ मैं, और मैं अलग अलग प्रकार की ड्रेस को, बट आवर बिजनेस हैज चेंज, लेकिन हमारा बिजनेस चेंज हो गया है। दीज डेज पीपल प्रेफर टू, क्योंकि आजकल क्या है रेडीमेड कपड़ों की ज़्यादा डिमांड हो गई है और स्टिच किए हुए कपड़ों की डिमांड कम हो गई है। द ट्रेंड दीज डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर दैम। जो वंदना है वो क्या कहती है,
फॉर आवर शोरूम, अब वंदना बताती है हमारे शोरूम में वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, हम अलग अलग प्लेस से अपने शॉप के लिए कपड़े खरीद कर लाते हैं। वी बाय मोस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा, हम इन एरिया से अपने कपड़े खरीद कर लाते हैं। सम मटेरियल्स आल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव से भी हम खरीदते हैं। एंड वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, और हम फॉरेन कंट्रीज से भी अपने कपड़े खरीदते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू रन दिस शोरूम प्रॉपरली, हम अपनी दुकान को, शोरूम को अच्छे से चलाने के लिए हम अच्छे से कोशिश करते हैं। एंड वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर्स में भी, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल में हम अपनी ऐड करते हैं। करंटली दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड बट सून, अभी तो हमने किराए पर दुकान ली हुई है लेकिन हम जल्दी इसे खरीद लेंगे। इवन सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ये मेन मार्केट है यहाँ पर जो हमारा बिजनेस है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वी हैव बीन एबल टू बाई अ कार, एंड हमने एक बड़ी कार खरीद ली है और हमने एक फ्लैट भी खरीद लिया है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें बताती है। लाइक हरप्रीत एंड वंदना की तरह देर आर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो क्या है अलग अलग प्रकार के मार्केट के अंदर अलग अलग प्रकार की शॉप खोलकर अपना कार्य चला रहे हैं। दी शॉप्स में भी स्मॉल और लार्ज, ये जो दुकानें वो छोटी हैं और बड़ी भी हैं, और इनका ना अलग अलग प्रकार की चीज़ों को सेल किया जाता है। जितने भी बिजनेस पर्सनस होते हैं वो अपनी शॉप को खुद मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस को खुद चलाते हैं, उसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं लगाते हैं, लेकिन वो सुपरवाइज़र के लिए हेल्पर के रूप में एम्प्लॉयज़ लगाते हैं। देयर आर परमानेंट शॉप्स, यहाँ पर कुछ परमानेंट शॉप्स भी हैं। दैट आर गिवन इन लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से क्या मिला हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ है। एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आल्सो डिसाइड्स ऑन विच डे, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करते हैं कि कौन वीक के अंदर कौन सी दिन मार्केट को क्लोज रखना है। एग्जाम्पल के लिए कुछ मार्केट के अंदर वेडनेसडे को क्लोज रखा जाता है। दिस मार्केट ऑल्सो हैव स्मॉल ऑफिस, यहाँ पर छोटे छोटे ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, जहाँ पर कुरियर बैंक की सर्विस भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इस प्रकार से ये मार्केट के अंदर जो सारा कार्य होता है शहरों के अंदर, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो बच्चों ये आपका हाफ चैप्टर हो चुका है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इसकी सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप इसको वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आती, आप इसको दोबारा से देखना ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। और आपको कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।